हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होइए और अच्छे से पढ़ रहे होइए। और देखो आज हम ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोग होता है कि भाई ट्राइंगल तब स्टार्ट करो, ट्राइंगल जल्दी स्टार्ट कीजिए सर, ट्राइंगल जल्दी से करवाइए। तो चलो ट्राइंगल अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्लास 9 में आपने ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, क्लास 10 में वहाँ के बाद का कंटिन्यूएशन है, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह आप पढ़ चुके हो। यहाँ आपको बीपीटी और सिमिलैरिटीज ये सारा चीज ट्राइंगल का पढ़ना है। राइट एंगल वो पाइथागोरस थ्योरम का भी पार्ट आएगा, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो सिंपल बीपीटी समझेंगे, ठीक है ना। बीपीटी समझेंगे और बीपीटी समझने के बाद मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो कि है थेल्स थ्योरम वो समझेंगे और उसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। एक ट्राइंगल होता है जब, ठीक है ना, एक ट्राइंगल होता है जब, तो एक ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं जो कि पैरेलल है किसी एक साइड के, तो बाकी दो साइड को वो सेम रेशियो में काटेगा, यही है बीपीटी। आज ये बात करेंगे इस पे। इससे ज़्यादा क्लास 9 का जो एक चीज़ था जो आपको पता होना चाहिए क्लास 9 में था कि आपका जो बेस है, बेस सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। मतलब यहाँ एक लाइन है और यहाँ एक लाइन है, दोनों अगर पैरेलल लाइन है और समझिए ये बेस है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ये ग्रीन से भी बनाते हैं और ट्राइंगल बनाते हैं, इसका भी जो एरिया है ये सबका एरिया सेम होने वाला है। सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ ट्राइंगल का, जो कि हमको बीपीटी प्रूफ करने में हेल्प करेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये होता है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो इस पे जो हाइट है, अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो यहाँ जो हाइट है, और मैं अगर इसको बेस लेता हूं तो इसके ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसका जो लेंथ होगा उसी को तो हाइट बोलते हैं ना। तो ये सारा चीज हमको काम में आने वाला है बीपीटी को प्रूफ करने के लिए। टाइम बचाने के लिए मैंने सारा चीज पहले से लिख रखा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, थ्योरम तो और उसके प्रूफ तो थेल्स थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी एक साइड का, तीन साइड होता है ना, किसी भी एक साइड के पैरेलल लेना है आपको। और और वो इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा बाकी दो साइड्स को, वो इंटरसेक्ट करेगा बाकी दो साइड्स को, अदर टू साइड्स को वो इंटरसेक्ट करेगा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, अदर टू साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब क्या है इसका? आप अगर देखो डीई जो है, डीई यहाँ पे आपका जो डीई है ये पैरेलल है किसके? इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो ए डी बाई डी ई, डी बी सॉरी, ए डी के संग डी बी का जो रेशियो होगा सेम होने वाला है ए ई बाई ई सी, ये वाला चीज, ये दोनों। समझ में आया बात? समझ में आया बात? अभी देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया जाएगा भाई, प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लेने वाले हैं, इसीलिए हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन में। यहाँ देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। और ये जो यहाँ पे कटा है ना, इसको बी से ज्वाइन किया है, और यहाँ पे जो डी है इसको ऑपोजिट वर्टेक्स सी से ज्वाइन कर दिया गया है। इतना सारा चीज हुआ है। तो थ्योरम क्या था वो समझ में आया?
कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो समझ में आया है। थ्योरम जो बोल रहा है उसमें हमको प्रूफ करना है, थ्योरम से जो कंक्लूजन है उसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है वो भी समझ में आ गया, इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, यहां तक कंस्ट्रक्शन तो हो चुका था, अब प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो प्रूफ में क्या है कि एल जो है, एल ये वाला लाइन एल ये पैरेलल है बीसी के, ये पैरेलल है बीसी से, ठीक है ना, ये पैरेलल है बीसी का, ठीक है ना, यही वाला पैरेलल है बीसी का। ये कलर सही नहीं लग रहा है, थोड़ा दूसरा लेते हैं, चलो रेड ही रखते हैं। तो ये बीसी के पैरेलल है। अब हमें दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल है बी डी और सी, ध्यान देना इस ट्राइंगल पे, बी डी सी जिस बेस पे बना है ना उसी बेस पे बीई सी ट्राइंगल भी बना है, यानी ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना है, तो दोनों का एरिया सेम होने वाला है। सेम बेस सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना है, यानी दोनों का एरिया होने वाला है सेम। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो ये तो आ गया कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में था, तो ये एरिया सेम होने वाला है, एरिया सेम होने वाला है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही है, तो इन दोनों का एरिया तो सेम है। अब चलो ना एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ बी डी ई जो है, ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है ऑपोजिट वर्टेक्स से, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है ना, बाहर की तरफ बन गया इसका हाइट, बट भाई ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए डी पे परपेंडिकुलर है, या फिर एफ डी पे परपेंडिकुलर है, या बी डी पे परपेंडिकुलर है, वो इसी लाइन का पार्ट है ना, तो ई एफ ही तो परपेंडिकुलर होने वाला है। तो तुमने जब ये ट्राइंगल लिया है बी डी ई, मतलब ये वाला ट्राइंगल बी, बी इधर इधर डी और ई लिया है, या फिर तुमने ए डी ई लिया है, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, ऑपोजिट वर्टेक्स से वही परपेंडिकुलर आ रहा है, ई एफ है, दोनों में हाइट ई एफ लिया गया है, दोनों में हाइट ई एफ लिया गया है, बस बेस चेंज है, हाफ हाफ तो रहेगा ही। तो हमने क्या किया, पहला वाला जो हमने वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन से पहले लिख लिया कि इक्वल है एरिया, बाकी हमने बीडीई और एडीई का एरिया ले लिया है। क्यों भाई बीडी और एडी वाला ही लिया है, क्योंकि एडी और बीडी यहां से हमें लेना है, तो अब एडी और बीडी का रेशियो ही लेना है, तो सिंपल सा बात है कि इन दोनों में हमें रेशियो निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एरिया का जब रेशियो लेते हैं तो ये ई एफ और ई एफ तो कैंसिल आउट, हाफ और हाफ तो कैंसिल आउट, बच गया क्या, ए डी बाई बी डी बच गया, यही ना, ए डी बाई बी डी बच गया, यही रेशियो है इस एरिया का। अब बी डी ई जो है, इसका जो बी डी ई है, देखो बी डी ई का एरिया और सी डी ई का एरिया सेम है, बी डी ई और सी डी ई का एरिया सेम है। अब एक और चीज, अब एक और चीज, सिमिलरली सिमिलरली हम लिख सकते हैं ए डी ई और सी डी ई, ए डी ई और सी ई सी डी ई, ए डी ई वो तो है ही हाफ ए डी, ठीक है, और ये सी डी ई इसका भी अगर एरिया लेंगे तो ए ई बाई ई सी ही रेशियो आएगा, दोनों के एरिया का रेशियो ए ई बाई ई सी, ए डी ई पे आ जाओ, ए डी ई, इसको अगर और अच्छे से समझना है तो ए डी और ई में यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां, तो एडीई का भी हाइट वही है और सीडीई का भी हाइट वही है, तो दोनों का हाइट वही है, सिमिलरली इसका भी रेशियो भाई यही आ जाएगा, एई एडी के जगह पे यहाँ पे एई वाला बेस लिया गया है, तो एई और यहाँ बीडी के जगह पे ईसी आ जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ एडीई है, यहाँ भी एडीई है, सेम चीज, इस रेशियो पे आओ नीचे लेकिन बीडीई है और यहाँ पे सीडीई है,
तो न्यूमरेटर तो सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता तो फ्रैक्शन इक्वल हो जाता ना। ध्यान से सोचो, न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाए तो फ्रैक्शन सेम है, और डिनोमिनेटर इक्वल तो हमने इक्वेशन 1 में ही लिख दिया है, इक्वेशन 1 में यहां लिख चुके हैं। तो ये आ गया, ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया हमारा बीपीटी। तो यहां देखो हमारा बीपीटी का प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे। ऐप पे आप सीबीएसई क्लास 10 2024 एग्जाम का जो आपको मिल जाएगा कंटेंट पूरा, उसमें आपका जो भी क्लासेस है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका भी चाहिए होगा बताओ। ये ट्रायंगल का तो मैं डाल ही रहा हूँ, एपी का भी डाल रहा हूँ, नोट्स भी डाला हुआ है, ठीक है ना। और ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है मैथमेटिकल अड्डा का ऐप, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया अपना प्रूफ ऑफ बीपीटी। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। मतलब वही वाला बात है, एक ट्राइंगल बनाना है। चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ है काम चलाओ, ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ एक DE रख लेते हैं, तो ABC, ठीक है, और DE, ठीक है ना। अभी देखो क्या करेंगे, अभी देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। तो इस साइड अगर पैरेलल टू BC है तो लिखेंगे यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी, AD बाई DB ये जिस रेशियो में बढ़ रहा है ना बाबू, ये जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में ये भी होगा AE बाई EC। अब AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है और DE का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो सोचना है। AD का वैल्यू कितना दिया हुआ, पूरा AC का वैल्यू दिया हुआ है 4.8। AD एंड DF, F कहां से आ सकता है, F नहीं ये E होगा, ठीक है, ये E ही होने वाला है। तो AD बाई DE का जो रेशियो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, D एंड E आर द पॉइंट्स, वो बात ठीक है। AC का वैल्यू जो है वो 4.8 है। AD बाई DB के जगह पे क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, AD बाई DB होगा ये, सॉरी, AD बाई DB दैट इज 3/5। सिमिलरिटी सीखने के बाद हम AD बाई DE वाला भी करेंगे, वो भी आएगा, बट वो सिमिलरिटी से होगा। तो यहाँ ये 3/5 रेशियो है, वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। तो जो रेशियो ये 3/5 का है AD बाई DB का, 3/5, वही रेशियो होने वाला है AE बाई EC का। अभी अपने को पता है कि AC जो है AC वो गिवन है 4.8। AC कितना गिवन है 4.8। अब अगर AC का वैल्यू 4.8 गिवन है, हमें पता है कि AC जो है डायग्राम से ही देखो AE प्लस EC है, AE प्लस EC है। तो हम अगर यहाँ पे AE लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम 3/5 EC, इसको इधर ले जाके। तो बस सॉल्यूशन मतलब बस कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। तो 3/5 EC प्लस में EC, तो EC तो कॉमन हो गया बाहर, 1 प्लस 3/5। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 LCM, 5 प्लस 3
EC है यहाँ है 4.8, 8/5 EC हो गया यहाँ 4.8। चलो EC का वैल्यू कितना है 4.8 इंटू 5/8, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 24 टाइम्स, यहाँ से ये 3, EC का वैल्यू आ गया 3। पूछा क्या गया था, पूछा गया था AE, EC का वैल्यू अगर 3 है तो AE तो 1.6 हो जाएगा। AE इज AC माइनस EC, यानी 4.8 माइनस 3 दैट इज 1.8। समझ में आया। और 1.6/3 का रेशियो भी 3:5 का रेशियो हो रहा है क्या? 1.8 ना भाई, 1.8 सॉरी 1.8, हाँ यहाँ 1.8 ठीक लिखा था, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, 1.8 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बीपीटी का एप्लीकेशन। चलो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे दिया हुआ है इन द फिगर DE पैरेलल टू BC इफ AD इज 4h minus 3, AE इज 8h minus 7, AE जो है वो 8h minus 7 है। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, सब h में दिया हुआ, बस h सॉल्व करना है और कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो करना क्या है, ये ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है, ये ट्राइंगल में ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो अगर मेरा इन ट्राइंगल ABC, अब बार बार एक ही चीज मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC बाई यूजिंग थेल्स थ्योरम, वही चीज लिखना है, लिख लेना आप लोग। तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। बोलो ये चीज हो गया ना, ये चीज इतना समझ में आया। अब ये वैल्यू डाल देते हैं, AD का वैल्यू कितना है 4h minus 3 और DB कितना है 3h minus 1। EC तो यहाँ दिख ही रहा है 5h minus 3 है EC, और ये है 8h minus 7, AE का वैल्यू है 8h minus 7। अब क्या है भाई, बीपीटी यूज कर लिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4h minus 3 इंटू 5h minus 3 इज इक्वल टू 8h minus 7 इंटू 3h minus 1। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो ये हो गया 20h², ये हो गया -15h, ये -12h, और यहाँ पे +9 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 24h² -21h -8h +7। ठीक है ना, जस्ट मल्टीप्लीकेशन की है, 20h² -15h -12h +9, 24h² -21h -8h +7। तो यहाँ पे 20h² -27h +9, यहाँ पे माइनस इक्वल टू, एक बार और लिख ही देता हूँ चलो, -29h +7। अब यहाँ 20h² -24h², ठीक है ना, यहाँ -27h +29h, इधर आइए प्लस, और +9 -7 इक्वल टू 0। यहां हो गया ये 4h² माइनस में, यहां हो गया ये 2h, और यहां हो गया ये 2 इक्वल टू 0। चलो +2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, 2h² -h -1 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा मिड इन टर्म फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो देखो ट्राइंगल में भी मिड इन टर्म फैक्टराइजेशन आ गया। सो 2h² -2h plus h minus 1 equal to 0 divided by -2, that is 0. 2h common, h minus 1 plus 1 common, h minus 1. So 2h plus 1 and h minus 1 is equal to 0. Now either 2h plus 1 equal to 0, h equal to minus half, और h minus 1 is equal to 0, h equal to 1. तो अब देखना है कि h का वैल्यू -½ लिया जा सकता है कि नहीं, 1 लिया जा सकता है कि नहीं, कौन सा लिया जा सकता है, -½ एंड 1। अगर आप -½ लेते हो तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और कभी भी बाबू कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता,
So for h equal to minus half 3h minus 1 और भी साइड्स होता हमने चेक नहीं किया इज नेगेटिव therefore h cannot be minus half therefore h equal to 1 1 से भी देख लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि नो सॉल्यूशन वाला बात हो जाए तो 5 इंटू 3 माइनस 3 5 इंटू 1 माइनस 3 ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है पॉजिटिव क्या वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ अगर 1 डालोगे तो ये 2 हो जाएगा यहाँ 1 डालोगे तो 1 हो गया और यहाँ डाल दिए तो 2 हो गया ठीक है ना तो 1 और 2 लेंथ ही हो गया इसका ठीक है 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर चाहो तो ये भी लिख सकते हो और एक्चुअल में पता है यही वाला इसका भी रेशियो मिल जाएगा ऐसा ही रेशियो यहाँ भी मिलेगा ऐसा ही इसी से यूज करके जब हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे तो देखो इन द फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB LM जो है वो पैरेलल है CB के और NL जो है वो पैरेलल है CD के हमें इसको प्रूव करना है हमें जो प्रूव करना है वो है ये चीज ठीक है हमें पता है ये जो है वो इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके पैरेलल है ठीक है तो हम एक एक ट्राइंगल का सहारा लेंगे पहले तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू CB तो LM अगर पैरेलल है CB के तो ये जो रेशियो है AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC हो जाएगा सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ना पैरेलल है तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD क्या दिया NL इज पैरेलल टू CD तो AL बाई LC ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला इज इक्वल टू AN बाई इज इक्वल टू मतलब क्या है इसका कि जैसे ही आपने इसको बोला पैरेलल तो अब दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ सेम रेशियो में काटे है ना जैसे फर्स्ट वाले में ये अगर पैरेलल होता हुआ था तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस तो वही काम करेंगे तो ये हो गया AL बाई LC इज इक्वल टू AN बाई ND अब यहां लिख सकते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2 और वो लिख देना बाय यूजिंग BPT हाँ बार बार मैं नहीं लिख रहा वी गेट ये दोनों तो इक्वल है ना तो AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND अब क्या चाहिए AM बाई MB है 8 मिनट AM बाई AB आ रहा है AM बाई AB लाना है AM में MB भी ऐड करना है अपने को तब AB आएगा मतलब पहला बात है पहले तो मेरा AM जो है वो ऊपर है तो AM ऊपर ही रहे बस इसमें मेरे को क्या एक MB ऐड कर देना है MB हाँ AM तो ठीक है AM में एक MB चाहिए बट वो डिनोमिनेटर में चाहिए तो यहाँ पे 2 बार रेसिप्रोकल वाला काम करेंगे ध्यान से देखना तो यहाँ MB बाई AM ध्यान देना दोनों रेसिप्रोकल कर दिया तो कोई बात नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं है दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया अब दोनों में 1 ऐड किया क्यों ऐड किया दोनों में 1 क्योंकि MB नहीं था MB हमारे प्रूफ का हिस्सा नहीं है MB हमारे प्रूफ का हिस्सा नहीं है हमारे प्रूफ में AM और AB है
ए बी लाने के लिए मुझे ए एम के संग एम बी ऐड करना है, तो ए एम के संग एम बी ऐड हो जाएगा, मतलब एम बी के संग ए एम ऐड हो जाएगा जब मेरा ए एम डिनोमिनेटर में हो और मैं 1 ऐड कर दूं, वही काम यहां भी हो जाए। अब एम बी प्लस ए एम तो मैं ए बी लिख सकता हूं, और एन डी प्लस ए एन एन डी और ए एन, इसको मैं ए डी लिख सकता हूं, इसको मैं ए डी लिख सकता हूं। और अब मैं आराम से दिस इंप्लाइज ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी लिख दूंगा, तो ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लो, इसका आंसर आपको होमवर्क में बनाना, मतलब आपको कमेंट में बताना है। ए डी का वैल्यू है एच, ठीक है, मतलब यहाँ पे एच है, डी बी का वैल्यू एच माइनस टू है, ए ई एच प्लस टू है, और यहाँ एच माइनस वन है। इस तरह का एक क्वेश्चन बताया जा चुका है आपको, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है एच का वैल्यू निकाल के। ठीक है ना? अभी चलो, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और आज ही ट्रायंगल नहीं शेष हो गया, मतलब अपना कोई भी चीज ना 8 क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में क्लास जैसे पढ़ रहे, तो 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास लगेगा। ठीक है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बार बार पूछ रहे थे कि ट्रायंगल कब आएगा, ट्रायंगल कब आएगा, तो अब ट्रायंगल आया है तो इसको फैलाओ। ठीक है, तो फिर आपका अगला जो चैप्टर का डिमांड होगा फिर मैं वो भी लाऊंगा। ठीक है ना? तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। इन द फिगर DE एंड AB आर पैरेलल, DE एंड AB आर पैरेलल बोला हुआ है, ये पैरेलल है, एंड AD एंड BE आर इक्वल। तो पहला बात है, आइसोसनेस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, इक्वल कर देना है। तो हम लोग तो देख ही रहे ना कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इन ट्राइंगल ABC हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई DE जो है वो पैरेलल है, DE जो है वो पैरेलल है AB के। तो बाई BPT थेट-शचाता थ्योरम क्या है कि मेरा CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB होने वाला है। देख लो, CD बाई AD, CD बाई AD जो है वो मेरा क्या होने वाला है, CE। ध्यान से सुनना, DE जो है वो पैरेलल है, और AD और BE तो इक्वल बोला ही हुआ है, AD और BE तो इक्वल बोला ही हुआ है। तो मैं अगर इन दोनों को अगर H लिख भी दूं, अच्छा, और CD मतलब कि जो ये है CD और DA लिखूं या AD लिखूं, AD लिखता हूं क्योंकि गिवन में AD है, तो AD लिख देता हूं मैं। और CE के संग CE CE के संग BE लिख देता हूं, EB ना लिख के BE लिख देता हूं, BE लिख देता हूं। तो अब जैसा कि AD इज इक्वल टू BE, जो कि गिवन है बाबू, जो कि गिवन है, समझ में आ रहा है? तो CD बाई AD, और यहां भी लिख देता हूं मैं CE बाई AD। दिस इंप्लाइज CD इक्वल टू CE। अब अगर CD और CE भी इक्वल ही है, तो मैं जरा लिखता हूं, मैं जरा जरा इसको लिखना शुरू करता हूं। AC को मैं लिखता हूं, AC को मैं लिख देता हूं CD और AD, CD प्लस AD, और CD के जगह पे तो CE है, और AD के जगह पे तो BE है, जो कि गिवन था। और अब मैं अगर BE और CE को ऐड करता हूं तो BC इक्वल है। और सिंपल सा बात है भाई, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो टोटल पार्ट टोटल के इक्वल तो होना ही है ना, मान लो ना। ऐसे अगर पूरा ये भी नहीं देखते हैं
तो ये अदर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, तो ये वाला पार्ट तो एक्स प्लस वाई, तो ये वाला पार्ट भी एक्स प्लस वाई। खत्म बात। तो अगर ऐसा हुआ तो ये ए बी और ए सी इक्वल है, और अगर भाई ये ट्राइंगल ए बी और ए सी दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसिलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये जो चार क्वेश्चन हमने बना लिया है, बीपीटी हमने समझ लिया है, थ्योरम क्या था वो भी समझ लिया, और चार क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, और एक क्वेश्चन आपके लिए भी मिल गया है आपको कमेंट में। अभी इसके बाद और भी क्वेश्चंस आएंगे, इसके और भी थ्योरम्स आएंगे। कन्वर्स बीपीटी अगर कोई बोलता है तो कन्वर्स कुछ अलग है नहीं, कि अभी जो बोल रहे थे कि पैरेलल है ना तो रेशियो कौन सेम होगा, तो अगर कोई बोल देता है कि रेशियो सेम होता है ना, if a line divides two sides in the same ratio then the line is parallel to the third side। समझ में आ रहा है? तो उल्टा वाला बात है, अब दिया रहेगा कि सेम रेशियो में तो आपको बता देना पैरेलल है। ठीक है। तो आज तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो। वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये पूरा सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और लाइक ज़रूर कर देना। और फिर मिलते हैं ट्यूसडे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू।